और मजदूर केस वाली आपने बात की, तो ये केस तो पहले से ही उन्होंने कह दिया कि केस वापिस होंगे और जो मुआवजा था मिलने का वो मुआवजा उनको दिया जाएगा। मिल गया, साल भर होने को है। तब क्या इनका बोलने का, इन्होंने तो बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया नहीं। इन्होंने कहा था हर आदमी को पक्का घर देंगे जिसमें नल भी होगा, नल में जल होगा, एलईडी बल्ब होगा, तो मिल गया क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं। यहाँ दोबारा जो है किसानों ने आंदोलन जंतर मंतर पे कर दिया है। आखिर जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है उठ के यहाँ किसान गए थे, फिर दोबारा से क्यों यहाँ आने लगे हैं? प्रधानमंत्री जी अपने परंपरागत शैली में झूठ बोल रहा है उन्होंने। जो प्रधानमंत्री जी यूपी चुनाव के डर से जो उन्होंने किसानों के साथ झूठ और फरेब किया था, किसानों को मजबूरन फिर से आना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान आंदोलन के समाप्ति के बाद कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की और प्रधानमंत्री जी ने 3 काला कानून के साथ में ये भी कहा था कि हम एमएसपी पर कानून के लिए कमेटी गठित करेंगे। एमएसपी पर कानून गठित करने के बाद जो बात उन्होंने कमेटी बनाई, उसमें किसान नेताओं का शामिल नहीं किया जाना ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से बिल्किस बानो के गैंगरेप में जो क्षमा नीति के तहत जिन आरोपियों को क्षमा किया गया, जिसमें 5 भाजपा के जो लोग नेता शामिल थे, उसी तरीके से किसान आंदोलन को बरगलाने के लिए वहाँ किसान आंदोलन को उसमें शामिल नहीं किया गया। किसान संगठनों के 40 किसान संगठनों के नेता संयुक्त मोर्चा के बैनर तले थे, तो 40 किसान संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दूसरी बात, किसानों को लगातार भाजपा के द्वारा और देश के मीडिया के पत्रकारों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि पराली अध्यादेश लगाकर किसानों को प्रदूषण फैलाने के आरोप में कई लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाया गया, जुर्माना वसूले गए। किसानों की लंबी प्रतीक्षा से ये था, मांग था कि वो केस वापस लिए जाएं। खुद उनके ही मंत्री ने सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में एक जो सूची पेश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मात्र 4% प्रदूषण ही खेत में पराली जलाने से होता है, बाकी के जो प्रदूषण है कल कारखानों से हैं और अवैध पार्किंग की वजह से है, जाम की समस्या से है। जिस अवैध पार्किंग और जाम की समस्या से जो प्रदूषण का असर लगातार दम घोटू होता जा रहा है वातावरण, तो आप समझिए कि अवैध पार्किंग खत्म करने के लिए काम करना चाहिए सरकार को। जो लोग अवैध पार्किंग की सुविधा देते तो प्रदूषण नहीं होता, राजस्व की बचत होती। और लोग जो बीमार हो रहे हैं प्रदूषण के कारण, हर 5 में से 1 बच्चे की मौत हो रही है प्रदूषण के कारण। हर जवान और बुजुर्ग आदमी जो बीमार हो रहे हैं, जो सांस की बीमारी के पीड़ित हो रहे हैं, वो प्रदूषण के कारण, तो उस पर अमल करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ऋषि अग्रवाल, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अडानी समेत कई उद्योगपतियों के जो 11 लाख हज़ार करोड़ रुपया माफ़ किए, अगर इतना किसानों के माफ़ किए होते तो आज देश की अर्थव्यवस्था गर्त में नहीं जाती, पैसे का सर्कुलेशन होता। गरीब मजदूर किसान के पास जब पैसे आते हैं तो उससे ट्रेडर्स से लेकर मैन्युफैक्चरर तक के पास में पैसे जाता है। जिस तरह से मोदी सरकार जो है, लग रहा है कि किसानों को जो है, छोटे छोटे किसानों को भी रोक दिया गया, बॉर्डर पे अंदर बढ़ने नहीं दिया। क्या राकेश टिकैत जी की भी गिरफ्तारी हुई है? क्या राकेश टिकैत जी आंदोलन के द्वारा अपनी ही दुकान चलाने चाह रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हम गुलाम भारत में नहीं हैं। जो पंचप्रण लिए थे कि गुलामी की मानसिकता दूर करने से, आज ही मैं जंतर मंतर पर देखा, किसानों को जो लोग पानी की सुविधा देना चाह रहे थे उनको पानी तक नहीं पहुंचाने दिया गया। तो ये कौन सी गुलामी की मानसिकता नहीं, आजादी की किसानों का कोई बड़ा नेता जो है जंतर मंतर पे दिखाई नहीं दिया है। देखिए, धीरे धीरे सारे लोग आएंगे और आप अभी कह रहे हैं ये तो शुरुआत भर है, ये झांकी है, असली आंदोलन तो अब बाकी है। आप जब देखिएगा पूरा देश किसानों के साथ है और जो लोग अन्नदाता, पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को धरती का भगवान कहते थे, वो नेता आज कहाँ किस बिल में छुपे हैं? उन लोगों को आज देश के जब अन्नदाता, देश के जो धरती के जो भगवान हैं, जो किसान भाई हैं, जो आज सड़कों पर बैठे हैं, उनके सुधि लेने पहुंचना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए।
जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, उन्हीं में से जो है कुछ ऐसी छटनी नेताओं की हुई, जो चुनाव लड़ लिए जाके और पॉपुलैरिटी हासिल करके जो है चुनाव लड़े और जो है आंदोलन यहीं से जो है कुछ प्रधानमंत्री की बातों को मान के यहाँ से हट गए। अब दोबारा से जो है आंदोलन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे क्या निर्णय निकल के आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद है। हुँ। चूंकि देश के प्रधानमंत्री हुँ। का जो दायित्व था, वो दायित्व की पूर्ति नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुनी होगी। वो 2014 में 55 रुपये 49 पैसे डीजल था, और आज डीजल का देख लीजिए, शतक के पूरा करने को है। तो सवाल उठता है किसानों की आय दुगुनी करने का। कैसे आय दुगुनी करेंगे नरेंद्र मोदी जी? ये तो बताइए, आपका विजन क्या है? इनका विजन नहीं है। टाइम पे उन्होंने कहा है कि किसान अपनी खुशी से जो उठ के आया और इतनी बड़ी बहुमत जो है दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिता के जो दी है उन्होंने, ये किसानों का सबसे बड़ा जो है इसमें योगदान रहा सरकार में। देखिए, किसानों का योगदान भाजपा की सरकार बनाने में नहीं है। भाजपा सरकार बनाने में ईवीएम का कमाल है। चुनाव आयोग और स्थानीय जो वहाँ की जो राज्य प्रशासन है, उसके कारण वहाँ सरकार वापसी आई। जो घोल मट्ठा हुआ, आपने देखा होगा कि 135 से 165 से अधिक सीटों पर 2000 से कम वोट से वो चुनाव हारे विपक्षी दल के लोग। 5 लाख वोट कम पड़ा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी टसल मिली थी, और इन लोग उनकी सीट भी कमी हुई बीजेपी की। तो ये सब सारा समीकरण देखिएगा, अगर किसानों के साथ ये झूठ फरेब नहीं किए होते, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किए होते, तो ये भी जीत नहीं हो पाती। क्लियर सा कंसेप्ट है। अब 9 सूत्री कार्यक्रम को लेकर किसान नेता फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। प्रधानमंत्री को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को किसानों के कर्जा माफ़ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को वहाँ किसानों के जो ऊपर फर्जी केस हैं, उस सभी को वापस करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, चूंकि किसान, आप महिलाओं की सुरक्षा पर इन्होंने बात की, महिला सम्मान की बात की। अगर महिला सम्मान अपने घर से जसोदाबेन को सम्मान देते, बिकलिस बानो को सम्मान देते, तो इस तरीके का नज़ारा नहीं देखने को मिलता। लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी, उनको अभी तक जो है कोई मुआवजा नहीं मिला है और वो जो है जेल से बाहर भी निकल आए हैं। तो उस पर जो है किसान कहीं आवाज़ उठाते ही नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सारे कुकर्मियों का जड़ अड्डा भारतीय जनता पार्टी है। देश में जितने भी चकला घर चलाने वाला कौन, वेश्यालय चलाने वाला कौन, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष का आदमी। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला कौन, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना। हथियारों का तस्करी कौन करने वाला, तारिक, उसी का आदमी। जो अमरनाथ यात्रा में हमले के लिए ड्रोन का ये प्लान कर रहा था, अभी कौन था वो? अब बताइए। अभी जो पकड़ा गया भाजपा IT सेल का था। तो सब कुकर्मों में आप देखेंगे, शारदा नारदा का जो अभियुक्त है शुभेंदु अधिकारी, और आसाम के मुख्यमंत्री कहाँ? भाजपा में। अरे भैया, अब ED कहाँ है? अब CBI कहाँ है? कहाँ है इनकम टैक्स के लोग? अगर उनको नहीं पता मालूम है, आए हमारे साथ, हम चल के दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी नारायण राणे पर ये कहते थे CBI ED इनकम टैक्स का छापा पड़ता था, भारतीय जनता पार्टी में आया, पाक साफ हो गए। तो जितने कुकर्म का जड़ है वो भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार जो है रेड पड़ रही, CBI की जांच पड़ रही है। तो आखिर ये क्या साबित करना चाह रही है भाजपा सरकार जो है लगातार इन पे, जो ED की जांच या CBI जांच, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इन पे तमाम विपक्षी दल के नेताओं को ये डरा धमका कर रखना चाहते हैं। प्रधान हजारे 8 साल से सोया पड़ा है, जिंदा है भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। आज हजारे कहाँ है? कहाँ गोबर खा के पड़ा हुआ है? पूछिए हजारे से। यही चीज़ समझने की चीज़ है। ये जो फर्जी हल्ला करने वाले लोग हैं, ये फर्जी घोटालों के जो बात कह रहे थे, जब सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है तो बैंक क्यों डूबा? रेल क्यों डूबने के कगार पर है? सेल भेल क्यों डूबने के कगार पर है? एयर इंडिया बेचने की जरूरत कैसे पड़ी? देश की अर्थव्यवस्था कैसे खतरे में आ गई? अब बताइए। कहते हैं कि देश जो है बहुत अच्छा जा रहा है, और जो भी ये रेल बेचने की आपने बात की है, और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं देश का जो है भलाई हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है लगातार। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था अमेरिका और जापान के लोग यहाँ नंबर, वीजा के लिए नंबर लगेंगे, लग गया। सिर्फ भारत सरकार का जो आंकड़ा है, 1,17,00,000 लोग बेरोजगार हो गए जून महीने में। आप वो नहीं देखे? भारत का रुपया डॉलर का बात आपने देखा होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर गया, वो भी आपने देखा होगा। बिल्किस बानो को जो गैंगरोपी थे,
जो उन्होंने गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया था, जो हत्यारे थे, उनके सम्मान में भाजपा के लोग खड़े थे, वो भी आपने देखा होगा। तो इससे थू-थू हुआ है कि इससे सम्मान बढ़ा है? आप बताइए? नहीं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसान छोटे किसान कहलाते हैं, तो उनको 2-2 हज़ार रुपए जो दिए गए, उसके बाद जो है इतनी धमाकेदार जीत हुई है, जो योगी आदित्यनाथ की, तो क्या लग रहा है क्या छोटा किसान जो था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था इस आप आंदोलन को? 2,000 रुपया दिए, वो तो हुँ, दिख गया। हुँ, आपने लिया कितना? 20,000 ले लिया किसानों से, खाद के दाम बढ़ा दिए, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, वो नहीं दिख रहा? वो भी तो देखो ना। आंदोलन दोबारा से जो है खड़ा हो सकता है क्या लग रहा है आपको? आंदोलन खड़ा ही नहीं होगा, हुँ, आंदोलन हुँ, दौड़ेगा हुँ, और ये लोग 2024 में हुँ, अभी फिर चुनाव होना है। हुँ, अब उनकी काठ की हांडी दोबारा नहीं चलेगी, आंदोलन फिर से होगा और अभी किसान नेता तमाम लगे हुए हैं। किसानों ने अपने को छला हुआ महसूस किया, चूँकि जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो एमएसपी पर कानून बनाने की बात कह रहे थे। आज आप प्रधानमंत्री हैं, एमएसपी पर कानून बना दीजिए। क्यों दिक्कत है आपको? क्यों राकेश टिकैत पे तो जो है उनके संगठन के नेता ही नहीं भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ से कई नेता जो है छोड़ के अपना संगठन बना लिए हैं जाके, तो उनके अपने नेता पे ही भरोसा नहीं रह गया किसान को। देखिए, राकेश टिकैत जी की जो भूमिका रही है किसान आंदोलन में, 40 किसान संगठनों में अकेला राकेश टिकैत जी को ही मीडिया में स्पेस मिला और वो जो ठीकरा फोड़ने वाले लोग हैं, वही लोग आपको बताएँगे, राकेश टिकैत जी बताएँगे बेहतर कि किन परिस्थितियों में उनके लोग आपसी सहमति क्यों नहीं बनी, ये बेहतर तो वही बताएँगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अगर लखीमपुर खीरी की घटना में कंप्रोमाइज़ की स्थिति नहीं आती और किसान अगर 10 दिन और रुकते, 15 दिन रुकते, सरकार पूरे दबाव में थी और सरकार ने भी खुद मान लिया था कि ये कानून पूरा का पूरा काला है। सरकार ने इस कानून के ऊपर माफ़ी भी मांगी, घुटने भी टेके। अगर किसान आंदोलन साजिश का शिकार नहीं होता, तो निश्चित तौर पर किसानों को आज एमएसपी पर कानून मिल गया होता। ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव। इन्होंने कहा है कि जो भी मोदी जी ने वादा किए थे किसानों के साथ, कोई भी वादा जो है उनका पूरा नहीं किया। लखीमपुर खीरी घटना पे मुआवजा मिलने को था, वो नहीं मिला है। जिस तरह से जो भी वादे प्रधानमंत्री ने किए वो नहीं हुए, और दोबारा से आंदोलन आप देख रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पे किसान दोबारा से कूच कर चुके हैं, और जब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, जब तक जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इससे बड़ा आंदोलन जो हुआ था, 1 साल चला था गाजीपुर बॉर्डर पे, दोबारा से आंदोलन की तैयारी किसान कर रहे हैं। दिल्ली से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।